तो वो घोल के पेट में पहुंच गई और पेट वाली चीज वो आखन पे लग गई। अब वो जलन जलन चिल्ला। अब कसूर कौन को? बेची को? केवल दवाई को? दोष है हमारी नासमझी को। ऐसी ठाकुर जी की भी दो कुड़िया है। अब ये आपके ऊपर है कि भैया यश चाहो कि रस चाहो। रस चाहोगे तो बस आनंद ही आनंद है, क्योंकि रसों वैसा, रस की खान है गोविंद। और जहां रस है, ये शरीर भी हमारा आपको जब तक चलो है, जब तक ये हमें रस है। और जब ये रस खत्म हो जाएगा तो फिर जो संगी साथी है वो भी कहेंगे बस या तुम ले जाओ। तो ये भागवत केवल कोई टाइम पास की व्यवस्था नहीं है, भागवत में डूब लो। और जो व्यास गद्दी है वो कोई साधारण गद्दी नहीं है, वो कोई नोटन की गद्दी नहीं है, वो कोई बैंक बैलेंस बढ़ाने को स्थान नहीं है। क्या मैं बैलेंस तो बढ़े गद्दी पे बैठ के, कौन सा भजन को, कृपा को, ये बैलेंस बढ़े। और जो नोटन के बैलेंस को बढ़ा रहे हैं, तो जहां नोट बढ़ेगी तो वहां चोट भी बढ़ेगी, क्योंकि नोट के भीतर ही चोट है। और चोट से वही बच सके जहां पे गोविंद की सपोर्ट है। और गोविंद की सपोर्ट जब ही मिलेगी जब राधा रानी के पास पूरी रिपोर्ट है। राधा रानी सब तत्व लिख रहे हैं और फिर वही आगे बढ़ा रहे हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, ये आपको अनूठा व्रत है। जाने अनजाने में जहाँ पर कोई भी गलती हुई हो, बाको आप क्षमा करो। लेकिन अब ये कह रहे हो कि तहे दिल से मैं, हे प्रभु, आपकी सब बस केवल इतना कह दो कि मैं आपको हूं, बस भगवान फिर आपको स्वीकार कर। मैं बाप को हूं ये नहीं, मैं आपको, मैं गोविंद को हूं, मैं प्रभु को हूं। तो काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश, हम सब पर काल के ग्रास बने हुए हैं। और वह काल के क्यों ग्रास बने? धीरे धीरे जब आपके हृदय में, हमारे हृदय में ये भागवत उतर जाएगी तो काल के ग्रास नहीं, फिर हम महाकाल के पास होंगे, फिर हम गोविंद के पास होंगे, फिर हम परम ब्रह्म परमेश्वर के पास होंगे। लेकिन शर्त ये है कि श्रद्धा रखें। कौन सुनने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कोई नहीं। अगर आप कथा भगवान को सुनाओगे तो बातों अलग आएगा। और आप पब्लिक को सोच के सुनाओगे कि आज तो पहला दिन है, लोग कम है, चलो आधे घंटा कथा करके आरती करवाएंगे, चीखने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि व्यास गद्दी जो है तो कृपा है, जहाँ पे जो भी बैठ जाए वो ये कल्प वृक्ष है। जो आप यहाँ से प्राप्त करोगे, जो आप संकल्प करोगे, जो आप मांगोगे, वो आपको प्राप्त। ये बड़े बड़े दिव्य संतन को अनुभव है, ये बड़े बड़े गुरुओं को अनुभव है। जो भी आप तहे दिल से चाहो, कोई बने, धन चाहो, दौलत चाहो। प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान श्री संत गया प्रसाद बाबा के पास एक भागवत आचार्य आए, जिनकी उम्र कहते कहते 70 वर्ष हो गई। और वो कहने लगे कि बाबा, मैं कहते कहते भागवत पूरा हो गया, लेकिन मुझ को विशेष शांति नहीं मिली। तो बाबा कहने लगे कि भैया, ऐसा है नहीं सके कि भागवत की कथा सुनकर शांति नहीं मिले। आप जब व्यास गद्दी पे बैठे, आपने जब भागवत को प्रारंभ किया, आपने जब प्रथम बार गद्दी प्रभु की कृपा से आपको मिली, तो आपको संकल्प था
शांति कौन, आनंद कौन? सोई वो पंडित जी चुप हो। अब बाबा के सामने तो कोई बात छुप नहीं सकती, साक्षात चलते फिरते ठाकुर है बाबा। तो पंडित जी कहने लगे कि बाबा, मैंने तो ठाकुर जी से, भागवत जी से धन दौलत यश कीर्ति मांगी और थोड़ी सी शांति की कही। तो बाबा कहने लगे, बता काय बात में कमी है? धन दौलत आदि सब तो को प्राप्त हो गई और शांति तेरे थोड़ी सी मांगी तो थोड़ी बहुत तो चली गई। तो ऐसे दिव्य संतन की वाणी और उनकी वाणी, हम केवल गेरुआ वस्त्र को ही संत समझ लेंगे, वस्त्र का नाम संत नहीं है। संत तो जाके दर्शन करने मात्र से ही हम आनंद में हो जाए, हम निर्विकार हो जाए। जैसे बुखार की गोली जाते ही एकदम बुखार उतर जाए, फीवर उतर जाए, ऐसे जब हम दिव्य संत के शरण में जाए तो हमारी काम वासना आदि सब खत्म हो जाए। स्वतः यही संत के तत्व के दर्शन है। जो दिव्य संत होंगे उनके सामने कोई वासना रह ही नहीं सकती, उनके सामने वासना प्रकट नहीं होगी, उनके सामने उपासना प्रकट। लेकिन संत कृपा, संत हृदय नवनीत समान, संत को हृदय बिल्कुल माखन की तरह है। नेक बापू गर्मी लगी पिघल गया, सामने नेक कोई को कष्ट देखा, फिर संत पर रहमा नहीं। संत ही भगवान से फिर प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे गिरिराज महाराज, या कि आप रक्षा। पर संत को कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े दिव्य संत हैं गिरिराज जी की तरह के, हम और आप दिव्य उनके दर्शन करते हैं। लेकिन जाको भगवान चाहिए उनको वो संत मिल रहे, और जिनको संसार चाहिए उनको संत मिल रहे। और संत आपको फ्रंट में मिले, वो कभी भी भीतर नहीं मिले, क्योंकि वो जाने बड़े बड़े सेठ लोग फ्रंट तक ही रहे, भीतर नहीं जा पाए। बड़े बड़े पठाधीशन के बड़े बड़े आश्रम आपको रोड किनारे कहीं मिलेंगे, और संतन की कुटिया दलदल पार करके जाओ, झाड़ियों को पार करके जाओ, वहां जाके भीतर मिलेगी। बहुत से तो क्या सोच में पीछे रह जाए कि चलो चलो यहीं से कर लिए भैया, हमारी गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो जब गाड़ी नहीं जा पाएगी तो संत की कृपा भी नहीं आ पाएगी। संत के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है, बाबा जी बनने के लिए कोई दाढ़ी की जरूरत नहीं है, और महफिल में अपना नाम कमाने के लिए कोई अच्छी साड़ी की जरूरत नहीं है। बस आपके भीतर अगर भजन है, आपके भीतर शक्ति कृपा है, आपके भीतर गुरु कृपा है, धीरे धीरे आपके सब काम होते चले जाए। कोई जरूरत नहीं, कोई कितनी भी आपके लिए राजनीति करे, कोई कितना भी आपके लिए चक्रव्यूह चलावे, लेकिन बस श्री कृष्ण के चक्र के आगे सब चक्रव्यूह नतमस्तक है। अब ऐसा जो भाव हो, लेकिन बाकी लिए फिर वही संत कहे झुक जाओ। जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक कितना भी भजन पाठ करो कष्ट रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम तने रहेंगे, अभिमान में बने रहेंगे, तो भगवान भी हमसे दूर रहेंगे। और जब सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, जब पेड़ में श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहे त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिना मानते कीर्तनीय सदा है। अगर अपने जीवन में आनंद चाहो तो अपने को तृण से तुच्छ समझो। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः, और वृक्ष जैसी सहनशीलता। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिना मानते, अपने मान की चिंता मत करो, ये चिंता करो
कि कोई मेरे द्वारा कोई को अपमान ना हो। लेकिन फिर एक कलयुग में एक बात भी कही है कि गुरु और गोविंद में रखो सदा सद्भाव, और या युग में ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। टिट फॉर टैट, जैसा सामने वालों चाह रहे हो तो वैसो ही जवाब भी दो। इतने सीधे भी मत बनो कि कोई आपकी काट दे, इतने सीधे भी मत बनो कि आपस में कोई आपको बांट दे। लेकिन सीधे चलो गोविंद के मंदिर, सीधे जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए निकलो। लेकिन वहां भी प्लॉटिंग की प्लानिंग, वहां भी फ्लैटन की प्लानिंग। तो भगवान के तुम मेरे लिए आए हो या खेत के लिए आए हो? अरे कुछ समय, क्योंकि जो गोविंद की ये परिक्रमा है, गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, ये कोई साधारण नहीं है। ये उनकी कृपा से ही लगे। बड़े बड़े दूर से, देश से, विदेश से लोग परिक्रमा लगा जाए, एक ही सांस में लगा जाए, एक ही बार में लगा जाए, और हम और आप आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, तो बड़ी 4-5 आएंगे गोविंद ने बोला। कल आज के चक्कर में परिक्रमा लगी नहीं, आज गर्मी है तो नहीं जा रहे, आज ज्यादा ठंड है तो नहीं जा रहे, आज कुछ बादल से हो रहे, कुछ बरसात हो रही है तो नहीं जा रहे। और कहीं नोट बट रहे हो तो चाहे कितनी बरसात हो, बोले ना छतरी लेकर निकल नहीं जाए। या तो मतलब आपको नोट से प्यार है, भगवान से। गिरिराज जी से अगर प्रेम होगा, गिरिराज जी से अगर इश्क होगा, तो आप संत जो परिक्रमा दे रहे हैं, संत केवल जाने भिवाने की और वही नहीं है, गृहस्थ भी संत है। और संत भी वो गृहस्थ से ही निकलो है, या कारण सबसे बड़ा आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है। सब आश्रम की जन्मी ही गृहस्थ आश्रम है। लेकिन वह गोविंद को पुकारने के लिए, कथा तो बहुत कहते रहो, कथा मार्ग में आज है, धीरे धीरे वो कथा कह के अभी बस इतिश्री करें, कथा को एक्सीलेटर पे पैर रखो, हवाल कथा चले, और सीधे सीधे 6 अध्याय कर करा के बस। लेकिन कथा को मतलब ये नहीं है। गर्भ संहिता में लिखी है कि गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे दे, जैसे एक गर्भवती स्त्री की जो चाल है, ऐसे परिक्रमा दे दी है। जैसे धीरे धीरे गिरिराज जी को जो सानिध्य है, गिरिराज जी की जो रज है, प्रभु की जो रज है, प्रभु के जो दिव्य रूप में नाना प्रकार से जो लीलाएं भरी हैं, और जो लीलाएं हो रही है, वो सब आपको जभी तो दिखेंगी। और आप बस, कोई कहे कि मैं 2.5 घंटा में दिया आया, कोई कहे 3 घंटा में दिया आया, भैया क्या बात है, सीध ले वो काले। रम जाओ, जब तक रमेंगे नहीं तब तक कोई भी तथ्य की प्राप्ति नहीं। तो सब ऋषिगण कह रहे हैं कि हे गोविंद, हे गुरुदेव, आप हमें ऐसा कोई मार्ग बताओ, कृष्ण प्राप्ति करो। कृष्ण की प्राप्ति को कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सी ऐसे हम नाम में, कौन सी कथा सुने, कहाँ करें, कौन को पूजन करें। सूर्य कह रहे हैं कोई पूजन आदि करने की, कर्म कांड की क्रिया में फंसने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। वेद में 3 तत्व हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना। कर्म कांड आदि पूजन पद्धति जो भी है, कर्म कांड भी एक, जैसे लेंटर डले तो वो बल्ली है बस, और जब लेंटर पक जाए तो वो बल्ली हट जाए। जब वो कर्म कांड से ऊपर व्यक्ति चला जाए तो उपासना कांड में, ज्ञान कांड में आ जाए। जब ज्ञान कांड धीरे धीरे हो तो चलो जाए तो वो उपासना में प्रवेश कर तो चलो जाए। और उपासना को मतलब ही ये कि भगवान के पास,
भगवान के पास रहने को, भगवान के पास जाने को नाम ही उपासना है। हर समय भगवान के नाम को लो। और कलियुग में सबसे सरल जो उपाय है वो यही है, भगवान का नाम। वही तत्व को, वही भाव को दिव्य रूप से नारद जी ने चारों तरफ भ्रमण करते हुए जब यमुना के तट पर पहुंचे हैं वृंदावन, और वृंदावन भी केवल वही वृंदावन नहीं है जो बिहारी जी जहां हम बैठे हैं, ये भी वृंदावन, ये निज वृंदावन है, वो तुलसी का वृंदावन है। और जो बरसाना और नंदगाम के बीच को जो तत्व है वो धाम वृंदावन है। और जो जहाँ कामेश्वर महादेव है वो काम वृंदावन है। ये चार वृंदावन है और इन सब जगह भगवान ने महाराज किए। तो वृंदावन जब पहुंचे हैं नारद जी, पूरे पृथ्वी को भ्रमण करते हुए हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम आदि सभी जगह पहुंचते हुए, लेकिन जब वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जो तत्व दिखा है कि एक स्त्री युवा है, अन्य स्त्री पंखा आदि जल रही है और दो वृद्ध पुरुष उनकी गोद में अचेत पड़े हैं। जैसे ही वो पास पहुंचे और देख के जब चलने लगे तो एकदम जो युवा स्त्री है उन्हीं का नाम है भक्ति। एकदम कहने लगी, भोगो शादो जड़म तिष्ठा मंचितामपि नाशय। हे महात्मा, आप मेरे कल्याण, मैं भक्ति हूँ और मेरे ये दो पुत्र हैं, एक को नाम ज्ञान है, एक को नाम वैराग्य है। मैं त्रिवर्ण देश में प्रकट रही और चारों तरफ महाराष्ट्र, गुजरात आदि सब भ्रमण करती रही। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ ब्रज की सीमा में आई, वृंदावन के तत्व में जब प्रवेश किया तो मैं जो माँ हूँ वो तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये बूढ़े हो। हे महात्मा, हे साधु, ये अचंभव, ये आश्चर्य है। कोई उपाय नारद जी ने गीता पाठ आदि दिव्य वेदवाणी सब श्रवण कर ज्ञान वैराग्य को थोड़ो थोड़ो चेतन अवस्था हुई, फिर वो अचेतन अवस्था में पहुंचे। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई कि एक ही उपाय है, और वह आकाशवाणी के ज्ञान यज्ञ। वही ज्ञान यज्ञ की खोज में नारद जी चारों तरफ पृथ्वी को भ्रमण किया है और जब बद्र का आश्रम में प्रवेश किया है, वहाँ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों दिव्य ऋषि जिनकी अवस्था केवल 5 वर्ष है, छोटी सी 5 वर्ष की अवस्था है, हर समय उनके मुख से हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। कभी एक भैया ऊपर सिंहासन पर बैठ जाए, तीनों नीचे बैठ जाए, कभी दूसरे भैया ऊपर बैठ जाए, वो भैया नीचे बैठ जाए। दिव्य रूप से भगवान का एक ही उनको उद्देश्य, भगवान का नाम लेना और सत्संग, क्योंकि सत्संग से बड़ी शक्ति कोई है। आप कितना भी पूजा पाठ हवन आदि कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपने सत्संग नहीं किया सब दिव्य रूप से जब ये और नारद को देखो कि आपके मस्तक पे ये चिंता की रेखा। नारद कहने लगे ऐसे ऐसे ये सब वृत्तांत सुनाया कि ज्ञान यज्ञ, तो बोले वो ज्ञान यज्ञ ही ये श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है।
और भक्ति के कल्याण के लिए कथा आपको सब मालूम है। भक्ति के दिव्य कल्याण के लिए, उनके दिव्य आनंद के लिए स्वयं नारद जी ने एक जगह बैठ के 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। और कौन के मुख से? शंकादिक ऋषि के मुख से। नारद जो एक जगह बैठ नहीं सके और शंकादिक जिनके मुख से हर समय हरि शरणम निकल रहे। ऐसे तत्व भागवत कह रहे हैं। और जो कहीं बैठ नहीं सके, स्थिर नहीं हो सके, वो तत्व भागवत सुन रहे हैं। धीरे धीरे जब ये हरिद्वार के गंगा के तट पे दिव्य भागवत को आयोजन प्रारंभ हुआ है। भक्ति को भी आसन दियो, ज्ञान को भी आसन दियो, वैराग्य को भी आसन दियो। दिव्य रूप से सबको ये दिव्य आसन दिए, सबने आसन ग्रहण। नारद जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये भागवत दिव्य है, ठीक है, ये भागवत सबको कल्याण करे, ये भी बात ठीक है, लेकिन कहा कोई पापी पाप करते करते अगर मर जाए तो वह व्यक्ति को भी ये कल्याण कर सके। वही को जो दिव्य दृष्टांत है, उदाहरण है, वही को नाम धुंधकारी की कथा है। आत्मदेव के जो आत्मदेव और धुंधली, कोई संतान नहीं, तुलसी को बिरवा भी सूख गए, गैया भी बांझ है, बहुत वर्ष बीत गए। आत्मदेव सोचने लगे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, ऐसा कौन सा मेरा अपराध है जो मेरे घर में तुलसी को बिरवा भी सूख गए। जय चाहत के लिए जब वो जंगल में गए हैं, वहां महात्मा मिले हैं, संत मिले हैं, वो विनती करने लगे। महात्मा कहने लगे ये संसार बेकार है, आपको। लेकिन जब ये आत्मदेव नहीं माने, कोई भी प्रकार से बार बार विलाप करने लगे, तो ये संत ने दिव्य फल दिए कि जाओ अपनी पत्नी को या तो फल को पान करा दिए, दिव्य रूप से आपके संतान। इधर जो धुंधली नाना प्रकार से यही सोचने लगी, अगर ये फल मैंने खा लिया, कहाँ होगा, कैसे होगा, घर की व्यवस्था कैसे चलेगी। इतने में अपनी सहेली आई, वो कहने लगी कि देख तो पे धन है और मुंह में कोई संतान की कमी नहीं है। अब जो मेरे ये बालक होगा वह तू ले लियो, बदले में ये धन दे दियो। या प्रकार से ये सब कथा आगे चली, लेकिन दिव्य रूप से वो जो फल हो वो गाय को खिला दियो। समय बीतो, दिव्य रूप से कहकर प्रकट है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। या प्रकार से जब प्रकट भये हैं, दिव्य रूप से एकदम आनंद हो गया। और इधर धीरे धीरे आत्मदेव जब आए और धुंधली कहने लगी कि ये वह प्रसाद के फल स्वरूप बालक में भयो है। एकदम आत्मदेव प्रसन्न हो गए और वही प्रसन्नता में भोगदान आदि करने लगे। आत्मदेव कहने लगे कि मैं आपका नाम रखूं, लेकिन धुंधली कहने लगी कि नहीं, ये 9 महीना कष्ट मैंने उठाया है, क्या को नाम मैं रखूंगी और आपका नाम धुंधकारी जप दियो। यथा नाम तथा गुण, वो धीरे धीरे बड़ो होने लगो, लाड़ प्यार से बढ़ने लगो, नाना प्रकार के वो अपराध में धीरे धीरे फंसता चला गया। माँ पे जो धन हो, माँ बाप को स्नेह के कारण व मोह जाल के कारण सब धन देती चली गई। एक दिन जब धन देते देते सब जुआ सट्टे में नाना प्रकार के विकारण में जब वो विषय में खत्म हो गया, तो वो माँ से कहने लगो धन ला। माँ कहने लगी अब मेरे पास कोई धन नहीं है। एकदम माँ के ऊपर हाथ उठाया और
धुंधली समझ गई, बाले भी कुआं में जाके अपने प्राण दे दिए। इधर गोकर्ण भी टूट गया। जब चारों तरफ घर की व्यवस्था देखी है, कहीं कुछ नहीं मिला है, चारों तरफ मांस मदिरा आदि, यही जो गोकर्ण गीता है, दिव्य रूप से गोकर्ण ने सुंदर जो दिव्य दो श्लोक है, हमें बड़ो दिव्य ज्ञान दिया है कि जो ये ध्येय है, ये तो मांस हृदय आदि सब इन तत्वों से बनी हुई है। ऊपर जाकर ये ठाकुर जी ने एक पलस्तर कर दिया है, लेकिन पिताश्री ये सब सत्य नहीं है। सत्य जो जाके भीतर परमात्मा है, बापू आप पहचान। जब ये दिव्य ज्ञान दियो है, आत्मदेव जंगल की तरफ चले गए और 10वें स्कंद को दिव्य रूप से पाठ करते करते उनके प्राण निकल गए, भगवान में लीन हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। या प्रकार से सुंदरकारी फिर और मदमस्त हो गया, धीरे धीरे करके 5 वेश्याओं को ले आए। शब्द रूप गंध स्पर्श आदि जो 5 तत्व हैं, यही मानव 5 विकार है, यही मानव 5 वेश्या है, यही हमको कोई ना कोई रूप से पकड़ रखो है। और वेश्या ने खूब संग दियो। जब माल इकट्ठा हो गया तो जा धुंधकारी को हाथ से भाग के जलते हुए अंगारे जाके मुंह में डाल दिए और उसके बाद धीरे धीरे वो छटपटाने लगो और वह के प्राण निकल गए। बापू वहीं चौक में भाग के चली गई माल को लेके। लेकिन जब गोकर्ण को ये पता पड़ी, गया में श्राद्ध भी किया, सब कुछ किया, और जब वो अपने घर आए नाना प्रकार के बापू भयानक उनको रूप दिखने लगे, कभी हाथी को, कभी भेड़ को, कभी नाना प्रकार के डरावने जब रूप दिखने लगे तो एकदम गायत्री मंत्र पढ़ के और सूर्य भगवान की दिव्य आशीर्वाद के फलस्वरूप जैसे ही वो जल छिड़का है, एकदम वो धुंधकारी प्रकट है कि भैया मैं आपको भैया धुंधकारी हूँ। बोले मैंने तो तेरे गया में पिंड दान कर दिए। बोले भैया आप कितने भी पिंड दान कर। प्रातः स्मरणीय संत श्री अखंडानंद जी महाराज वो यही कहते हैं कि ये जो पिंड है केवल गया में चून के गोला डालने से ही काम नहीं चलेगा। ये जो पिंड है या जब तक आपकी सांस है अपने संसार के कार्य करते हुए और गोविंद में वह पिंड को लगाएगा, वही वास्तव में पिंडदान है। फिर कोई हमारा श्राद्ध करे या ना करे कोई चिंता की नहीं। लेकिन जब पिंड से अगर भगवान को नाम कीर्तन जब तक दान पुण्य नहीं मिलेगा तो फिर कोई हमारे नाम से कितनों भी पिंडदान करे, कितनों भी श्राद्ध करे, कुछ नहीं। जीते जी आपको प्रभु की सेवा में लगा। और कहीं भी है कभी कभी कि काई को मेरे पिंड खा रहा, तो ये शरीर ही पिंड है। या भाव से जब गोकर्ण को दिव्य हो सप्ताह वाचनम गुरु आकाशवाणी गई कि या को एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत की कथा। और श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ करी है और दिव्य रूप से एक मास में गोकर्ण ने दिव्य जब कथा प्रारंभ करी, धुंधकारी मास में प्रवेश कर लिया। और जैसे जैसे भगवान की भागवत कथा चलती रही, एक एक दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, और सब ग्रंथि टूटती चली। ऐसे हमारे आपके भीतर भी ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, अविद्या आदि जो ये ग्रंथि है, ये भी धीरे धीरे भगवान के सत्संग से छूटते चले। और वास्तव में काम, क्रोध, लोभ आदि को छोड़ना नहीं है।
जो लोग कहें व्यास गद्दी से कि इनको छोड़ दो, ये कभी नहीं छूटेंगे। डोंगरे जी महाराज कहें सुपारी खाओ तो छूट नहीं रहे हो आदमी पे, काम करो कहां से छोड़ो। इनको छोड़ना नहीं है, इनको भगवान की तरफ मोड़ दो है बस। जब आप इनको मोड़ दोगे तो अपने आप धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। बहुत सी कहें कि हम तो कंठी तुलसी जा कारण धारण नहीं करें कि हम प्याज खाएं। जब हम प्याज छोड़ देंगे तो फिर कंठी धारण करें। भैया अगर आपने प्याज नहीं छोड़ी और प्राण निकल गए फिर तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे कुत्ता दो प्रकार के हुए, एक पालतू और एक फालतू। तो फालतू की पहचान है वो बेल्ट, और फालतू की कोई बेल्ट नहीं है भाई, कोई एनकाउंटर कर दे, कोई वहां में डंडा मार के भाई खत्म कर दे। लेकिन आपको अगर पालतू कुत्ता है और वहां में कोई ने अटैक कर दिया तो आप सीधे FIR कर दो और बंद भी हो जाओगे। तो ऐसे ही जो गले में कंठ में तुलसी है, मानो जाके गले में तुलसी है वो भगवान को पालतू है, और जाके गले में तुलसी नहीं वो फालतू है भाई, कोई भी कभी भी झटका दे। अब तुलसी के बिना जब ठाकुर जी कोई प्रसाद को ग्रहण नहीं करें तो हमारे शरीर को कैसे ग्रहण करें? यह कारण तुलसी अनिवार्य है। ये सब बात बुढ़िया पुराण की बात है कि प्याज और लहसुन और ये सब, अरे जब आप भगवान को भजन करोगे, तुलसी धारण करोगे, धीरे धीरे आपके विचार बदलते चले जाएंगे। आपके मन में दिव्य सत्संग के द्वारा नई नई बात उठने लग जाएंगी और आप सोचोगे अब जब हमारे ठाकुर जी प्याज नहीं खावे तो हम भी नहीं खाएं। आपको ये भाव ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन आप शुरू तो करो। या प्रकार से दिव्य जब कथा सुनी और धीरे धीरे करके 7 दिन कथा पूर्ण हुई और धुंधकारी का उद्धार है। बहुत से कहें कि महाराज जी बांस रखो रहे, ये चटको तो है ना, बांस तो वही देवो तू ही चटके हो। बहुत से कहे हमने बांस भटक तो देखो है, बहुत से कहे कि हमने व्यक्ति लटक तो देखो है। तो भैया कोई ने सूत्री बम रख दी हो तो चटकाए दी हो का पर। आजकल कोई गारंटी नहीं है, कोई जादू टोना वाले के पास जाओ तो वहां में नींबू में पहले ही वो सिंदूर को इंजेक्शन लगा दे और आपके ऊपर 7 बार उतार के फिर वह चक्कू से काट दे। हो बहुत बड़ी हत्या लगी रही है। बोले फिर कहा होगा, बोले फिर कचूने 21,000 रुपये लगेंगे जब ये हत्या निकलेगी। तो कहने को मतलब है इन बातों में वही लोग फंस रहे जो भगवान इसके भजन से दूर है, और जो भगवान को अपना मान चुके हैं वो तो भैया नींबू ये गंडा गोली करने के लिए नहीं है। नींबू तो एंटीबायोटिक है, पान करो शिकंजी खुद पी और दूसरे प्रभाव। ये नींबू पीने से ज्यादा महंगा ना है ना, ये गंडा गोली से ज्यादा महंगा है ना। बोले मेरी दुकान पे ग्राहक ना आ रहे, मैं 4 नींबू फेंक दियो तू और पीछे मुड़ के मत देखियो। क्यों? बोले मैं तो उठाऊंगा। पर डरपा और एक व्यक्ति, हम भी जब छोटे और आपको भी अनुभव होगा तो जब मदारी खेल दिखा दो और अपना वो सब ड्रामा वाली तैयार कर देता और फिर वो खेल दिखा के, और जब खेल पूरा हो गया अब तो पैसा चाहिए, फिर वो कहता कोई 10 कदम पीछे मत चाहिए। अगर 10 कदम पीछे गए खून की उल्टी होगी फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। हमें भैया जो 2-4 रुपया देती सो ये कार के डाल देती नहीं है, क्या करें। लेकिन जब कई बार चक्कर में पड़ गए, हमने कि ऐसे ही 2-2 रुपया 5-5 हमारे जाते रहेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। एक दिन बिजली घर में वो खेल भयो, फिर माने ऐसे ही कही हमने कि अब के नहीं देंगे, अब के कदम गिरेंगे कि कौन से में खून की उल्टी होगी। देखो 10 लेकर गए, 15 लेकर गए, आज 42 साल लेकर गई, अभी तक सुरक्षित चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब हमको आपको
इन आदि व्याधि और उपाधि में नहीं फंसना है। उपाधि भी हत्या की जड़, व्याधि आदि उपाधि इन सब से ऊपर उठना है। और इन सब से ऊपर हम और आप जभी उठेंगे जब हम तहे दिल से भगवान के लिए। आप भागवत कह रही है, आप एक अध्याय नहीं कर सको, पाठ नहीं कर सको, कोई बात नहीं, आप एक श्लोक पढ़ लो, आप एक श्लोक भी नहीं पढ़ सको, आप एक शब्द पढ़ लो, कृष्णाय कह लो तो ही आपको होता है। आप चतुश्लोकी भागवत पढ़ लो तो आपको पूरी भागवत को सार मिलेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पर तत्व पे विश्वास होना चाहिए, बस। क्योंकि जहां विश्वास है वही गोविंद है। और दिव्य रूप से जब धुंधकारी के लिए विमान आया, सभी कहने लगे कथा हमने भी सुनी है, हमने भी सुनी है। लेकिन गोकर्ण कहने लगे जब तहे दिल से जब धुंधकारी में सुनी है वो आपने नहीं सुनी कथा दोबारा भी। और विमान का मतलब, विमान हमारे लिए आपके लिए भी आ गया हो, लेकिन वो कोई हेलीकॉप्टर और जहाज नहीं होगा। वो विमान का मतलब होगा अगर हमारा आपको अभिमान शून्य हो गया है तो समझो कथा हृदय में उतर गए, भगवान आ गए, हम भगवान की शरण में हैं। और कथा सुनने के बाद भी हमारी ईगो, हमारा अभिमान, मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी कोठी, अरे बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़ के चले गए, ये मेरे के चक्कर में मत पड़ो। और धीरे धीरे बोले सब आपको है, जितने आप सरल होगे। और कौन सी जगह सरल? भगवान के धाम में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में। जब यह प्रकार से आप होंगे, क्या प्रकार से धुंधकारी को भी उद्धार गया, सब भक्तन ने कथा सुनी तहे दिल से, उनको भी उद्धार गया। तो ये भागवत केवल ये नहीं है कि जीवित व्यक्ति को ही उद्धार करे, अरे पाप करते करते कोई मर भी जाए तो भागवत भी उद्धार। यह प्रकार से दिव्य रूप से श्रीमद् भागवत की कथा। और फिर भक्ति वहां नृत्य करने लगी, गोविंद प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे। और जब नारद जी ने पूछी कि प्रभु आपकी प्राप्ति को, आपके मिलने को पता कौन सा है, आप मिलोगे का? तो भगवान कहने लगे मेरो जो पता है, ना हम बसामी वैकुंठे नाम योगना में मद भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। मैं कोई योगी के हृदय में नहीं हूँ, मैं कोई भजन आदि जो ये साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, इनके पास नहीं हूँ। मद भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, मेरी कथा हो रही है, मैं वहीं सूक्ष्म रूप से हूँ। भगवान यहाँ भी है, लेकिन हमको आपको दिखेंगे नहीं। वो जब ही दिखेंगे जब हम उनकी शरण होंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, जब वो दिव्य दृष्टि देंगे, दिव्य कृपा करेंगे, संत कृपा होगी, संत कृपा से सत्संग मिलेगा, सत्संग से विवेक जागृत होगा, और विवेक जब जागृत होगा तब कहीं गोविंद की कुछ मुस्कुराहट दिखेगी, या भाव से या तत्व से दिव्य रूप से। और श्रीमद् भागवत को जो 6वें अध्याय में महात्म में नियम है वो भी सब आप जाने। सबसे पहले श्रीमद् भागवत को यही नियम है कि कथा एक पक्ष में होनी चाहिए, कथा दो पक्ष में नहीं होनी चाहिए। अगर कृष्ण पक्ष में शुरू हुई है तो कृष्ण पक्ष में ही आपको विराम, शुक्ल पक्ष में शुरू हुई है तो शुक्ल पक्ष में ही आपको विराम। यह भाव से और दिव्य सबको निमंत्रण दे, सबको बुलावे, क्योंकि जितनों कथा में भक्त लोग आएंगे, प्रसाद बटेगा, भगवान की सब दर्शन करेंगे, उतनों आपको भी कल्याण होगा और भक्त को भी कल्याण। समय अगर मिले तो जरूर भगवान की कथा सुनो। जब ये भाव रहेगा, ये तत्व रहेगा, और कथा सुनने के लिए जो नियम है वो भी
विशेष नियम ये है कि इन प्रकारेण हमारा आपको शरीर जैसे भी सही रहे, सही चले, और चाहे आप एक टाइम भोजन करके, चाहे एक टाइम फलाहार करके, कोई कहे कि हम फलाहार से रहेंगे, कोई कहे हम दलिया खा के रहेंगे, कोई कहे हम पे एक टाइम तो भोजन करके नहीं रह जाएगा, तो भैया ये कोई विशेष ऐसा भागवत में लेख नहीं है। भागवत में तो कही कि 5-5 बार भले भोजन करोगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको कथा में बैठना है। अब आप ये देखो कि कितनों खाने से मेरा शरीर रहेगा सही, का खाने से शरीर सही रहेगा, ये सब आप जानो, आपको शरीर है या प्रकार से दिव्य रूप से, और कथा को यही नियम है। और सब गणेश पूजन, नवग्रह पूजनम, सर्वतोवर्तमंडल पूजनम, सप्तरत्नमातृका पूजनम आदि सबको, देवताओं को, पितरों को, सबको आह्वान करें, स्थान दे, पूजन करें, दिव्य रूप से भागवत जी की कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो है बापू निकाले, और दिव्य रूप से जैसा है वैसा आनंद खूब करें। है तो करें, नहीं तो कोई नहीं। पैसा है तो माला लिया उठा पूजी, माला नहीं है तो पुष्प चढ़ा दो, पुष्प भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई ठाकुर जी पूजा की भी जरूरत नहीं है। आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो या भाव से, मैं बड़ा सच या दिव्य भाव से, जब आप ऐसा नियम लेके, केवल एक ही नियम है, आप अनुष्ठान धारण करो 7 दिन। अनुष्ठान के कुछ नियम है, क्षौर कर्म ना करें, ब्रह्मचर्य से रहे, शेविंग आदि ना करें, और जब ऐसा आप नियम अपनाओगे, एक आसन से कथा सुनाओगे, कथा हमेशा एक आसन से ही सुननी चाहिए। चाहे आप सुख आसन से सुनो, चाहे आप वज्रासन से सुनो, चाहे आप पद्मासन से सुनो, कोई सा भी आसन हो, लेकिन एक, क्योंकि आसन जब आपको सिद्ध हो जाएगा तो फिर आपको कथा सुनने में कोई व्यवधान नहीं, और आसन आपको सिद्ध नहीं भयो तो फिर ये धीरे धीरे कभी आपको पैर दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी आप घड़ी देखोगे कितना समय हो गया हो, कितना और रह गया है, ये सब में ही हमारा आपको दिमाग है। जब आसन सिद्ध हो जाएगा, और कोशिश करें कि अपने मुख को भी छूटो न, शुद्ध अवस्था में बैठे, दिव्य रूप से भगवान की कथा सुने। लेकिन आजकल की आप कथा टीवी पर देख रहे हो या वैसे भी जो आ रही है, तो गाड़ी वाड़ी दिखे ही नहीं, रोज सेविंग हो रही, बड़े बड़े कथा व्यासन के संग तो ब्यूटी पार्लर वाले जा रहे हैं, उनको सजाया हो जा रहा है, जैसे मंच पे कोई नाटक हो तो वह नाटक से पहले बापू सजा दी हो जाए, और ऐसे ही व्यास लोग जो बड़े बड़े हैं वो काय में बड़े हैं, ज्ञान में नहीं, भक्ति में नहीं, वैराग्य में नहीं, पाखंड में, दिखावे में, भीड़ में। उनको पहले भीड़ चाहिए, जब वो कथा कह पाएंगे, उनको संगीत चाहिए तब कथा कह पाएंगे। उनके पास से भीड़ को ले जाओ और संगीत वाले को ले जाओ तो हमारी गारंटी वो कथा ही नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो कथा भगवान को सुना ही नहीं रहे, वो कथा तो पब्लिक को सुना है, कथा वो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान कथा वो कर रहे हैं अपनी कमाई के लिए। और जब आप ऐसे जहां नियम होंगे वहां भगवान कृपा जरूर करें, जैसे वो हम पे कर रहे हैं। ये कथा प्रारंभ हुई, चारों तरफ घूमना पड़े, कभी ये ला वो ला, व्यास गद्दी पे बैठे हैं, पासी पहले भी कुछ व्यवस्था करके ही बैठे हैं, और उतरेंगे तो भी अब दिमाग में चल रहा है क्या करना कि भैया प्रसादी तैयारी है कि नहीं, कि वो कोई रूठ नहीं जाए, कोई छूट नहीं जाए, कोई टूट नहीं जाए, यह सब व्यवस्था में। और भाई व्यवस्था के चक्कर में
कल डेढ़ 2 घंटा सो पाए, तो ना सोने के कारण भी थोड़ा सा गले पे इफेक्ट हो गया। और लेकिन फिर भी कथा ठाकुर जी को हम सुना रहे हैं तो हमें कहने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे को सुनने में परेशानी हो सके कि डरो बैठ जाओ, या वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो इतनी गहराई से सुने कि आप बोलो भी नहीं ना तो भी समझ जाए कि कौन सा प्रसंग चल रहा है। इशारे में घूमो घूमे की भाषा जाने। अब एक घूमो दुकान पर पहुंच गए, अब बासे कही कि तू कपड़ा धो साबुन लिया, अब वो बोल तो सके नहीं, दुकानदार से कि अब्बू का जाना दूसरों जो घूम को आया जो कह रहा हूँ 5 रुपया को कपड़ा धोबी को साबुन दे दे जाए। तो कहने को मतलब है ये भगवान में जब आप टूट जाओगे धीरे धीरे, ये मुख से जो नाम निकल रहे हो राम राम राम, केवल जैसे फल नहीं मिले आपकी, अगर ये जिह्वा भी नहीं चले और भीतर अगर नाम चल रहा हो तो बाको भी फल। केवल आप मुख से बोलोगे जय को नहीं है। तो ये तो भगवान की आज प्रथम दिन भी है और प्रथम दिन में सब व्यवस्थाएं भी हैं, कलश यात्रा भी निकली और धीरे धीरे भगवान से यही प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान भी अपने दर्शन देते रहे, कहूँ इंद्र देवी देते रहे तो चक्कर पड़ जाए, बैंड वालों कहूँ भगेरो कलश वाली कहूँ जाएगी, भागवत वालों कहूँ दिखे। लेकिन यहाँ कलश यात्रा निकली, इंद्रदेव की भी कृपा रही, वो भी अपने पवन देव की भी कृपा रही, सूर्य भगवान भी थोड़ो थोड़ो और दर्शन देते रहे। जब ऐसा लगो कि ज़्यादा गर्मी हो रही है तो थोड़ी सी हवा भी चल गई, मौसम भी अच्छा हो गया, ये सब होते रहेंगे। लेकिन इनके चक्कर में अपने भजन को बंद मत करो। ये तो सब गर्मी सर्दी बरसात सब चलती रहेंगी या भाव से, और जैसा है वैसा आप गोविंद को समर्पण। या कथा में कोई भी कोई से चंदा नहीं मांगो जाए। आज तक 5-7 साल से ये ठाकुर जी की दिव्य कथा चल रही है। कार्ड देने जरूर गए, लेकिन हमारे बैग में कॉपी पेन नहीं है कि तुम्हारा साहब क्या नाम लिख ले, तुम कहाँ दोगे कि तुम कहाँ नहीं दोगे, ये बताओ। बहुत से हमसे पूछे कि महाराज जी ये कथा आप कह रहे हो तो अब तक कितनों आए हो? मैंने कि अभी तो आयो ही ना है, गयो ही गयो है। अब पूजा आप कैसे करोगे? तो मैंने कि हम करने वाले कोई है ही ना, सब कोई करे। चंदा एक धंधा है और जो करे वो जल्दी हो अंधा है। चंदा के चक्कर में, चंदा तो ये कहीं होता है जो दर्शन दे, नीचे वालों जो चंदा है जी तो लफड़ो ही पैदा करे। कौन से मांग रहे हो? और अगर भगवान की कथा आप सुना रहे हो, आयोजक जाके गिरिराज जी हैं और हम आपसे पीछे पड़ जाए, ये दो वो दो, तो ठाकुर जी की, हमारे गोविंद की जामे फिर बेइज्जती हो जाएगी। परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए आप तुच्छ एक साधारण व्यक्ति से मांग रहे। आनो है सबके सहयोग से ही हुए कथा, ये जब हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान को है और भगवान के भक्तन को है। जैसे भीड़ बहुत हुई मेला में, लेकिन आप कहीं फंस जाओ तो जो पे आप विश्वास करो भाई को आवाज लगाओ, भीड़ तो बहुत है। ऐसे ही ठाकुर जी जहाँ पे कृपा करें वहीं से अपनी सेवा लें और कोई से नहीं। और ठाकुर जी की सेवा अगर निकल जाए ठाकुर जी के लिए, वो भी सही कार्य के लिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी भागवत के नाम से होटल में मौज मस्ती कर रहा है। तो ऐसा भाव कभी नहीं भयो। और क्योंकि हम तो अपने गांव में ही बैठे, कोई बम्बई दिल्ली तो ये कथा सुना नहीं रहे, जब का चोरी चल जाए। अपने ही ठाकुर जी के धाम में कथा हो रही है, ठाकुर जी कह रहे कोई से कुछ नहीं है।
और अब के तो हमारे ये भाग भयो है, क्योंकि गौतम के पेट में दर्द भी हो, 2 लीटर दूध देंगे और बाल्टी भेज देंगे, बेटा खीर अपनी बनी हुई है भल्ला, खीर भैया तेरे अपने काजे बढ़वाई, फिर भक्तन के काजे बनवाई। बहुत से दुकानों पे जाएंगे कंजूस व्यक्ति, नेक्सस सही जो दे दी, बाकी पास गई नेक्सस सही जो दे दी, 100 ग्राम दही और चीनी डाल के खाए वो। अब 2-3 दिन से वो सही जो लेने आया, दुकानदार कह रहा भाई दही कब जमे वो। अब वो दही जब जमे, जब पामे रही चले, और रही जब चले, जब वो दूध पहले आवे, तो ऐसे भी व्यक्ति हैं बहुत से, सहेजे से ही दही बना के सब आनंद ले, बहुत से भागवत को ही आगे करके और अपने भोग विलासन को कर रहे हैं। या प्रकार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अपने शरीर को स्वस्थ रखते रहे। अपने जब शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, जब मन स्वस्थ होगा तो आपको ठाकुर जी की कथा में मन लगेगा, और जब ठाकुर जी की कथा में मन लगेगा तो आपके भाव उदय होंगे, और जब आपके भाव उदय होंगे तो आपको भी मन करेगा कि हम भी ठाकुर जी की कथा में नृत्य कर लें। या प्रकार से ये जो दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है आप सभी के सहयोग से, और जो जैसो दे बापू वैसे ही मिले। एक व्यक्ति को सरकार नहीं ठाकुर जी के दरबार में गई कि हे गोविंद आप कृपा करो कोई बालक हो जाए। बोले ठीक है। भगवान ने बाकी सुन ली और एक फल चढ़ाया, और फल जब चढ़ गया कृपा